दौलत की फ़ाइल नंबर 3 हमारी ये कहती है कि जो अमीर लोग हैं वो दौलत कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए समर्पित होते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो मतलब कि अमीर बनना चाहते हैं। अब चाहने से समर्पित होने तक का जो एक गैप है वो माइंड का गैप है। ओके, सो उसमें जो फैक्टर काम करता है वो हमारी बिलीफ पैटर्न, हमारी सोच वो काम करती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे की डीप रूटेड बिलीफ पैटर्न ऐसी होती है कि वो डरते हैं अमीर होने से। तो उनका रीज़न ये भी हो सकता है कि हाँ, मैं मतलब कि अमीर बनूँगा तो मुझे हाफ़ टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर मैं अमीर बनूँगा तो लोग मुझे प्यार नहीं करेंगे। दिस फैक्टर्स, ऐसे कुछ प्रोग्रामिंग्स होते हैं जो हमें मतलब कि सबकॉन्शियसली अमीर नहीं बनने देते हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि इसी वजह से हमारे माइंड में दो ड्युअलिटी होती है। एक हमारा मन जो होता है वो ऐसा कहता है कि मुझे अमीर बनना है, प्रॉस्परस बनना है, और जो दूसरा फैक्टर है वो ये कहता है कि नहीं, मुझे अमीर और प्रॉस्परस नहीं बनना है, कंफर्टेबल लाइफ इज़ इनफ, या मुझे पर्टिकुलर ये फैक्टर मिल जाए तो इनफ है। तो जब हमारी सोच दो टाइप की होती है, एक कहती है कि अमीर बनना है और दूसरा कहता है कि नहीं, मुझे कुछ और चाहिए या इतना इनफ है मेरे लिए, तो एज़ पर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कुदरत है वो कुदरत भी कंफ्यूज हो जाती है कि इनको क्या चाहिए, और हमें जो हमारा जो गोल, हमारा जो लक्ष्य, हमें जो पाना होता है वो हमें नहीं मिलता है। तो सबसे पहले तो हमें हमारा माइंडसेट क्लियर करना होता है कि एक्चुअली में हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए और किस तरीके से चाहिए। वो माइंडसेट जब हमारा क्लियर होता है तब एज़ पर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुदरत का जो नियम काम करता है वो नियम के मुताबिक आपको जो प्रॉस्पेरिटी चाहिए, जो ग्रोथ चाहिए, जो सक्सेस चाहिए, वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। अब जब मैं अमीर बनना चाहता हूँ ये कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लोग मतलब कि सच में अमीर बनना चाहते हो ऐसा नहीं, फ्लेक्सिबल है। ओके, हो गए तो ठीक है, नहीं नहीं हुए तो कुछ ठीक नहीं है, मतलब कि अपॉर्चुनिटी मिली तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, इसमें भी मैं ईज़ एंड ग्रेस के साथ अपनी लाइफ को जी रहा हूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अमीर बनने चुनाव करते हैं, ओके, कि हाँ, मैं अमीर बनने के लिए जो भी एक्शंस हैं वो एक्शंस में लेना चाहता हूँ। वो प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। वो डिसीजन लेते हैं कि नहीं, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन डिसीजन के बाद का जो फैक्टर आता है वो ऐसा होता है कि मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। ओके, तो डिसीजन लेना, तो उसमें आता है प्लान बनाएंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, एक्शंस बनाएंगे, लेकिन उसमें भी एक डिसीजन आ जाता है। लेकिन जब आप डिक्लेरेशन करते हो, जब आप समर्पित होते हो, तो समर्पित के लिए ये होता है कि हमारा पूरा मन, हमारी आत्मा, हमारा मतलब कि जो भी हमारी स्किल्स है, एबिलिटीज़ है, वो सब कुछ मैं अमीर बनने के चुनाव को समर्पित करता हूँ। मुझे रात को 2 बजे भी अगर कॉल आया तो मैं अटेंड करूँगी। मतलब कि जब भी जो भी एक्शंस नीडेड हैं अमीर बनने के लिए, वो एक्शंस मैं लेने का चुनाव करता हूँ। इसमें हैबिट, कुछ चीज़ें ऐसी होगी कि हैबिचुअली हमें करनी ही रहती है। कुछ काम हमारे ऐसे ही होते हैं कि जो हमें हैबिचुअली करने ही होते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है या मुझे नीड नहीं है या चलो आज तो मेरा मूड नहीं है इस वजह से मैं नहीं करूँगा। ये फैक्टर जो समर्पित होते हैं पैसों कमाने के लिए या ग्रोथ के लिए, ये उनमें नहीं आता है। जो समर्पित होते हैं वो हमारी जो रेगुलर रूटीन लाइफस्टाइल में जो हमें क्रियाएं करनी होती हैं उसके मुताबिक इसको ही क्रिया में बना देते हैं, इसको ही आदत में बना देते हैं और उसके मुताबिक एक्शंस लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ भी होती है, उसके लिए हमें कुछ क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है। वो क्वालिटीज़ कैसी है कि जैसे कि एकाग्रता, साहस, ज्ञान, विशेषज्ञता, विशेषता, मतलब कि हमारे पास स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो हमें जुटाना पड़ेगा। हमारा माइंडसेट नहीं है तो माइंडसेट बनाना पड़ेगा। हम फोकस्ड नहीं है तो हमें फोकस्ड बनना पड़ेगा। हमारे अंदर करेज नहीं है तो हमें करेज लाना पड़ेगा। ओके, उसके लिए हम एक्शंस नहीं ले पा रहे तो हाँ, हमें एक्शंस लेना पड़ेगा। लेकिन ये सारे फैक्टर्स के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा फोकस, हमारा अटेंशन, वो भी हमारा वहाँ पे ही होना चाहिए। हमारा फोकस और अटेंशन वहाँ पे होगा तो ही हम उसको पा पाएंगे, उसको पा सकेंगे और उसी लक्ष्य तक हम पहुँच सकेंगे। ओके, तो दौलत का जो सिद्धांत है हमारा क्या कहता है, अगर आप दौलतमंद बनने के लिए पूरी तरह से सचमुच समर्पित नहीं है तो संभावना है कि आप बन ही नहीं पाएंगे। ओके, तो पूरी तरीके से हमें समर्पित बनना है। जो शाहरुख खान की जो मूवी है ना, उसमें एक डायलॉग है कि अगर आप शिद्दत से कुछ पाना चाहते हो तो कुदरत भी वो
जुटाने में कुदरत भी वो पाने में आपको मदद करती है। ऐसा कुछ डायलॉग है, बस ये वही आपको सिखाना चाहती है कि आपको भी उसी शिद्दत से चाहना है पाने के लिए, तो कुदरत भी आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगी। ओके, तो आज ही आपको क्या करना है, आपको अपनी दिल पर हाथ रखना है, घोषणा करनी है कि मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। ओके, आप 2 से 3 बार घोषणा कर सकते हैं कि मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। और फिर आपको क्या करना है, अपने सर पर हाथ रख कर आप खुद को ये डिक्लेरेशन दे सकते हैं, खुद को ये मतलब कि छू कर कह सकते हैं, मेरे पास मिलियनर मस्तिष्क है जिसके उपयोग से मैं दिन ब दिन प्रोग्रेस कर रही हूँ, जिसके उपयोग से मैं मल्टी मिलियनर बन रही हूँ। ओके, अब आज की जो एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज क्या है, सबसे पहले तो आपको ये साफ साफ लिखना है, आपको आपका वाई ढूंढना है। वाई ये ढूंढना है कि हाँ, मुझे मिलियनर क्यों बनना है। जितना आपका वाई स्ट्रांग होगा ना, उतना ही मतलब कि आप डेडिकेशन के साथ काम करोगे और उसके मुताबिक आप एक्शंस लोगे और आपको रिजल्ट मिलेगा, और कुदरत भी आपके लिए सहायता करेगी। ओके, उसके बाद आपको कुछ कुछ मतलब कि कुछ डिक्लेरेशन देना है। वो डिक्लेरेशन किस तरीके से देना है, वो लाइन मैं यहाँ पे आपको कह रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। और आपका जो भी नाम है वो नाम वहाँ पे लिखिएगा। ओके, मैं अपने नाम से वो डिक्लेरेशन यहाँ पे कह रही हूँ, उसके मुताबिक आप आपका डिक्लेरेशन बना सकते हो। मैं धर्मिष्ठा प्रजापति यहाँ पर, ओके, मैं धर्मिष्ठा प्रजापति यहाँ पर 1 जुलाई 2027 तक मिलियनर या उससे भी ज़्यादा बनाने के लिए समर्पित हूँ। ओके, और फिर आप आपके जो भी पार्टनर है सामने, आप आपका पार्टनर रख सकते हो। वो पार्टनर फिर ये बोलेगा, मैं आप में यकीन करता हूँ, और फिर आप कहोगे धन्यवाद। ओके, ये कोशिश आपको करनी है, ये डिक्लेरेशन आपको करना है, और डिक्लेरेशन करके आपको भूल नहीं जाना है। उसके लिए आपको आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटीज़, आपकी कोशिशें, आपकी एकाग्रता, आपका जो इनर सेल्फ बिल्ड करना है, आउटर सेल्फ बिल्ड करना है और कोशिश करनी है। उसके साथ साथ आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, एनर्जी वर्क कर सकते हैं, या जो भी अदर टूल्स एंड टेक्निक्स है वो टूल्स एंड टेक्निक्स जुड़ सकते हैं। ऐसे सोर्सेज और रिसोर्सेज से भी आप मिल सकते हैं, जो सोर्सेज और रिसोर्सेज आपका ये जो गोल है वो गोल अचीव कराने में आपको हेल्पफुल हो। ओके, आशा है कि आपको आज का ये जो लर्निंग है अच्छा लगा होगा। बस ऐसे ही दूसरे लर्निंग सीखने के लिए आप मेरे साथ, जो मेरा बुक रीडिंग का सेशन है मॉर्निंग 5 AM का होता है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। ओके, मैं भी हूँ, हमारे ग्रुप्स के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और हमारे जो लीडर है विकास तिवारी सर, वो हमें ये बुक्स सिखाते हैं। तो ज्वाइन हुई। आज हम ये बुक पढ़ रहे हैं, द सीक्रेट ऑफ द मिलियनर माइंड। ये ख़त्म होगी तो दूसरी बुक आएगी, और वो भी डेफिनेटली एक अलग लेवल की बुक होगी। सो आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, और आपकी भी हैबिट बनेगी, और आप भी आपके माइंड को ट्रेन करोगे नई नई क्रिएटिव जो भी फैक्टर है उसको सीखने के लिए, माइंड को अपग्रेड करने के लिए, और आपका जो भी गोल आपने रखा हो आपके फाइनेंस के फैक्टर में, वो फाइनेंस के फैक्टर का जो ग्रोथ जो गोल है वो गोल अचीव करने में। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।